अंजना जी, मैं एक बात कहूं। अभी हम्म। तक तो जयंत सिन्हा बोलिए। जी केंद्र और राज्य सरकार की समन्वय की बात कर रहे हैं। जब मैं समन्वय के लिए सुझाव देता हूं तो उससे भाग जाते हैं। अगर झारखंड की सरकार ने भी करना है, अगर बिहार की सरकार ने करना है, उड़ीसा की सरकार की ने करना है, हाँ। पश्चिम बंगाल की सरकार ने करना है, यूपी की सरकार ने करना है, जहां से ये सारे मजदूर ज्यादा तौर पे आते हैं, तो इन सरकारों को, केंद्र सरकार को इनसे समन्वय बना के, और जहां से ये पलायन कर रहे हैं उन प्रदेशों के साथ एक रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे कि अपने घर पहुंच जाएं। क्यों भाग रही है केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से? आप एनडीएमए के तहत रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए डिक्लेयर कर सकते हैं, पर इतनी जो बड़ी मानवीय त्रासदी हो रही है उसके बारे में आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। जैन जी। मेरी आंखें बिल्कुल नहीं बंद हैं। मैं इसमें आपकी बात सामान्य वगैरह की कोई आपकी बात ज़रूरत नहीं है, कोई तालमेल की ज़रूरत नहीं है। मनीष जी, मैं ज़रा बोलूं। इसमें तालमेल वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात इसको मत बनाइए। ये बहुत छोटी सी बात है। राज्य सरकार के पास बसें हैं, स्कूल बसें हैं, बहुत सारी बसें हैं, हम सब लोग जानते हैं। जो लोग सड़कों पे हैं उनको बस दिलवाइए, उनको बस पे बैठाइए और ले जाइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हम लोगों को कोई बड़ा मतलब सामान्य बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हर सरकार, राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार करे। मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ सिर्फ। राज्य सरकार कैंप खोल दे, राज्य सरकार हर सड़क पे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था केंद्र करे। सरकार की लेकिन जिम्मेवारी। आज के समय झारखंड में ये सब नहीं हो रहा है मनीष जी। मेरे को ये एक सब बात मनीष जी नहीं हो रहा है झारखंड में। मुझे क्यों एक नहीं बात हो रहा बताइए है? मुझे एक इसमें बात इसमें बताइए, आप केंद्र सरकार इसमें की आप कोई केंद्र को जिम्मेदारी लाने की जरूरत नहीं है। ये तो नहीं, झारखंड केंद्र सरकार सरकार का की कोई मामला है। जिम्मेदारी नहीं है जिसमें कुछ हो रहा है। देश में जो सब कुछ हो रहा है जयंत जी, उसमें केंद्र सरकार की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है? ये कहना चाह रहे हैं आप? अगर ये कहना बिल्कुल चाह रहे जिम्मेवारी है मनीष जी। और इसलिए हैं, ये सीधा सीधा मैं कहिए बिल्कुल ये केंद्र सरकार की मनीष जी, कोई मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं नहीं कह रहा हूं। है। मैं जो केंद्र कह रहा हूं, सरकार हमारे आज झाड़ू चाहे संवैधानिक वो खेतों में भरे, चाहे लोकतंत्र हमारी में जिम्मेदारी ये नहीं, कैसे कर जिम्मेवारी रही कुछ राज्य सरकारों की होती है, कुछ केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है उसके तहत राहत पैकेज दिया गया है। राज्य सरकारों को बहुत सारे एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के द्वारा उनको पैसे भी दिए गए हैं, जिसमें कि ये सब जो आपदा का जो काम है वो करे। ये उनको जिम्मेवारी दी गई है। हमारे पंचायतों को जिम्मेवारी दी गई। जिम्मेवारी हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में 3 स्तर पे है, वो अच्छी तरीके से मालूम है। केंद्र सरकार कोई जाके पंचायत में काम कैसे कर सकती है? वो कैसे करेगी केंद्र सरकार की वो काम? वो तो पंचायत सेवक, मुखिया को काम करना है, वो राज्य सरकार को काम करना है। तो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बस भले अपना काम करें, तो ये बहुत कुछ जो हम लोग देख रहे हैं ये आज दूर हो जाएगा। मनीष जी। यही मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के तौर पे ठीक है, मनीष जी रिएक्ट करना चाह राजनीति रहे जो हैं। जरूरी काम है वो करें आप लोग। इसमें कोई आदेश देने के लिए, कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जिम्मेवारी तो निभाइए, जैसे हम और आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम लोगों को फोन आता है, हम लोग फोन लेते हैं, यही तो हमारी जिम्मेवारी, हम कर रहे हैं उसको। मनीष जी। जयंत जी, अंजना जी जो कह रही हैं उसका मतलब ये है कि इस देश में केंद्र सरकार की कोई जरूरत नहीं। अगर सारी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, राज्य सरकारों ने ही सारी चीज देखनी है, तो केंद्र सरकार की तो फिर इस देश में जरूरत नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मजदूर पंजाब से चल रहे हैं, झारखंड उनको जाना है, रास्ते में 4 और सूबे पड़ते हैं, उनसे कौन समन्वय बनाएगा? उनको कौन पास थ्रू देगा? एक प्रदेश से के की सरहद से दूसरे प्रदेश की सरहद तक बसें जब जाएंगी, आगे वहां से कितने कौन उठाएगा? क्या कैपेसिटी है हर स्टेट की ट्रांसपोर्ट करने की? उस हिसाब से अगली सरहद के ऊपर बसें कितनी लगनी है? इसमें क्या कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि जो मजदूर पंजाब से चला है और जिसको झारखंड जाना है, हजारीबाग जाना है, रास्ते में जितनी राज्य सरकारें आ रही हैं वो राज्य सरकारें अपने आप से समन्वय बनवा के उनको भिजवा दें। केंद्र सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं। केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। जैन जी, ऐसा कैसे केंद्र चले? सरकार जैन जी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और मैं आपको बता दूं कि आप ही की सरकार है झारखंड में। आप राहुल गांधी जी को कहें कि वो हेमंत जी को फोन करें। हेमंत जी सिर्फ एक पत्र जारी करें जो रेल मंत्रालय और पंजाब सरकार को जाएगा। श्रमिक स्पेशल चलेगी आपके ही अमृतसर से, वो पंजाब से चलेगी, हमारे ही रांची या हटिया आएगी। और जो श्रमिक जो रास्ते पे आपने जिनको चढ़ा दिया है, वो श्रमिक स्पेशल से बिल्कुल सुविधाजनक तरीके से वो घर लौट जाएंगे। ये हेमंत जी क्यों नहीं कर रहे हैं?
चलिए, इतनी ठीक है। बड़ी इन लोगों ने ये एक हादसा क्यों खड़ी कर दी? क्योंकि मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। ठीक है, मनीष जी जवाब दे रहे हैं। ट्रेन चल मनीष रही है, जी बिहार की जवाब दे रहे 250 हैं। ट्रेन चल रही है, आज झारखंड की 48 ट्रेन चल रही है। एक रेलगाड़ी में ये बस की हमें बात 1200 करने की जरूरत ही एक नहीं, आप ट्रेन रेलगाड़ी चला में दीजिए। 1200 लोग जा सकते हैं और उसके लिए भी आप उनसे किराया वसूल रहे हैं केंद्र सरकार। और आप यहां पे करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं, 2.5 से 3 करोड़ लोग या उससे ज्यादा सड़कों के ऊपर हैं। आपकी श्रमिक स्पेशल से वो क्लियर होने वाला नहीं है। यू नीड अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन वॉर टाइम एफर्ट। दिस इज लाइक द बर्लिन एयरलिफ्ट। जैन जी, आपने तो इतिहास पढ़ा है, जब दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत यूनियन ने बर्लिन को चारों तरफ से बंद कर दिया था, तो जो अलाइड सेना थी उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट किया था पूरे शहर को आपके स्टॉक करने के लिए, उनको राशन पहुंचाने के लिए। ये जो काम है ये वॉर एफर्ट में करने की जरूरत है। आप 3.5 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं उनको घर पहुंचाने की, आपकी श्रमिक स्पेशल उनको घर नहीं पहुंचा पाएगी।